नमस्कार, मैं विकास BRS में आपका स्वागत करता हूँ और मैं आपको लाइव तस्वीरें न्यायिक परिषद करनाल की दिखा रहा हूँ। आज देखिए पूरे करनाल जिले के एडवोकेट के द्वारा आज एक दिन का वर्क सस्पेंड रखा गया। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में उन्हें सुझाव दें। मनीष लाठर जी, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, BRS में आपका स्वागत। सर, बताएंगे संक्षिप्त में। 28 तारीख को टोल बस्ताड़ा में जो कुछ भी हुआ, लाठीचार्ज हुआ था, इलीगल था बिल्कुल। वो SDM करनाल आयुष सिन्हा के कहने पे DSP वीरेंद्र सैनी, हरजिंदर सिंह CI इंचार्ज, कुलबीर सिंह जलमाना चौकी इंचार्ज है जो कि बख्शी सिंह के भतीजे लगते हैं, जो मुझे पता लगा है। इन्होंने मिल के मतलब एक अनलॉफुल असेंबली इन्होंने जो घोषित कर दी हमारी, वहाँ बीटू हम शांति से बैठे थे वहाँ। उसके बाद लाठीचार्ज किया गया, 4 बार लाठीचार्ज किया वहाँ किसानों के ऊपर। उसमें मैं भी था। मैं 9 महीने से वहाँ एक्टिव हूँ पूरे तरीके से, और जो भी उनको मदद होती है लीगल, मैं वो उनकी मदद करता हूँ किसानों की जी। उसके बाद मैंने उनसे नोटिस मांग लिया कि SDM साहब कोई नोटिस होगा आपके पास। कल को सचिवालय घेराव करें किसान। DC साहब ने कल नोटिस निकाले, धारा 144 लगा दी है। ये भी तो निकाला है नोटिस। उस दिन नोटिस कहाँ गया था आपका? धारा 144 ड्यूटी मजिस्ट्रेट घोषणा करता है हमेशा जहाँ भी लगती है। मेरे पास DC की अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर तो और इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं सर। मैं कहता हूँ CM साहब ने अपनी ईगो को शांत करने के लिए, उनके ऊपर दबाव था CM साहब के ऊपर कि कुछ तो करके दिखा अपने हल्के में। जहाँ हम किसानों को घुसने दे रहे थे, किसान किसे घुसने दे रहे थे? यहाँ भाजपा के नेता, जजपा के नेता को। CM साहब ने जनता को परेशान किया। उस दिन सारा शहर सील था। साहब ने ये बात कह दी कि अपने हल्के में कुछ करके दिखाओ। अब कल की बात करें तो 7 तारीख को जिला सचिवालय, पता नहीं कहाँ से किसान आएगा, जिला सचिवालय का घेराव करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। महासंग्राम होगा। पहले कह रखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो होगा भगवान भरोसे, कोई दिक्कत नहीं है। लाठियाँ खाली, अब डर तो लाठी होगा, खाली लाठियाँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। SDM हमने 31 तारीख को SDM आयुष सिन्हा और DSP वीरेंद्र सैनी के खिलाफ DC साहब को, SP साहब को हमने जाके, मेरे भाइयों ने जाके कंप्लेंट दी थी कि इन दोनों को, हमारे पास वीडियो है, उनके खिलाफ प्रॉपर सबूत है हमारे पास। वकील हैं, देखो, हमी गवाह, सबूत के बिना नहीं चलता है बिल्कुल भी। वीडियो है, वो सबके सामने है, वो सब ने देखी, आपने देखी है, सब ने वीडियो देखी है। वो मेरे को DSP वीरेंद्र सैनी ने खींच के बीच में फेंका, पुलिस को लाठियाँ मारी है मेरे को। मैंने उनसे नोटिस मांग लिया था कि 144 सर नोटिस दिखा दो। कोई नोटिस उनके पास नहीं था। बिल्कुल इलीगल कार्रवाई की गई है वहाँ किसानों के ऊपर, मेरे ऊपर भी। 9 महीने उनको पता था कि वकील हूँ, जानबूझ के मुझे टारगेट बनाया गया वहाँ। सर, ये सरकार की मीटिंग है, बात करें करनाल की, ये चंडीगढ़ में भी रखी जाएगी। सरकार ने कहीं भी रख सकते थे, शहर के बीचों बीच सील करके। गलत कार्रवाई है बिल्कुल। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये संविधान को ख़त्म किया जा रहा है यहाँ, बिल्कुल जीरो किया जा रहा है, ताकि 2024 के बाद चुनाव की जरूरत ही ना पड़े। ये तो तालिबानी होते जा रहे हैं यहाँ, तालिबानी। करते हैं कि SDM के खिलाफ सख्त SDM को सस्पेंड करके तुरंत 302, 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। DSP वीरेंद्र सैनी को गिरफ्तार करके तुरंत सस्पेंड करके मुकदमा दर्ज किया जाए, वरना मेरा पूरा हाउस मेरे साथ है। हम तब तक वर्क सस्पेंड रख, किसी को कार्रवाई नहीं होगी तब तक। धन्यवाद जी। जैसे कि आपने एडवोकेट लाठर जी को सुना, वह कह रहे हैं कि जब तक SDM के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, 302 के तहत मुकदमा नहीं होगा, तब तक हमारा वर्क सस्पेंड रहेगा। बने रहे BR न्यूज़ के पल-पल की खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। आपकी नजर हम पर, माई साहब पर। मेरे सहयोगी सुमन किरण का विकास कुमार करनाल। एडवोकेट विकास, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। सर, BRS न्यूज़ में आपका स्वागत है। ऐसा है जी, आज हमने वकील के, एडवोकेट के साथ जो धरना हुआ था ना, उसके बारे में हमारे एक एडवोकेट को पीट दिया डंडों से, लाठियों से, उसके साथ मारपीट की उन्होंने। और एक हमने वीडियो भी वायरल हुई देखी, जिसमें एक आयुष सिन्हा जी हैं यहाँ SDM, उन्होंने क्या कहा कि जी हम उनके साथ सिर फाड़ दो इलीगली। धारा 144 में वो कह रहे सिर फाड़ दो, किसी भी कीमत पे वो आगे नहीं आने चाहिए। तो ये कोई स्टेटमेंट थोड़ी थी, ये कोई पढ़े लिखे ऑफिसर है, ये ऑफिसर है। सर, वो अंडर ट्रेनिंग नहीं ऑफिसर थे और इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं, क्या उनके पास इधर रिटर्न में कुछ नहीं था जी, ना उनके पास कोई प्रूफ था। ये तो सिर्फ एक एजेंडा था इनका, मारपीट करने का, क्योंकि खट्टर साहब को वो भड़ास निकालनी थी, जो कैमला गांव में पहले हुई है उनके साथ। अब तो ये, और हमारे एडवोकेट, चलो एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से लगा लो आप, एक नॉर्मल पर्सन अगर धरने में बैठता है, क्या वो गलत करता है जी? आप लोग हो, आपके साथ भी हो सकती है मारपीट, कोई हमारे साथ थोड़ी है। तो हमारे एडवोकेट बीच में आ गए, इनको चारों तरफ से कवर करके पीट दिया। ये कोई तरीका था इनका? ये कि सिस्टम के हिसाब से चलो ना जी। कानून पब्लिक ने बिठाया आपको, आपको जनता ने बिठाया है, जनता की सेवा करने के लिए, उनको उनके सिर फाड़ने के लिए थोड़ी बिठाया आपको। आयुष सिन्हा जी से हमारी या तो आगे चुपचाप यहाँ रिक्वेस्ट है,
हम तो खिलाफ एक्शन लेंगे जी स्ट्रिक्ट। अगर आज हमने स्ट्राइक किया है, वर्क सस्पेंड रखा है, अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ी आगे भी वर्क सस्पेंड रखेंगे। हम इस चीज़ के लिए आगे भी अग्रसर रहेंगे जी, हम वर्क को सस्पेंड रखेंगे आगे भी। हम यही है प्रशासन से उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो और हमारी सुनवाई करो। जैसे कि आप मनीष लाठर जी, उनका चारों तरफ से हेर के इनके साथ डंडे बरसाती है, ऐसा होता है तरीका इनका। अब ट्रांसफ़र, अब सीएम साहब ने उसको ट्रांसफ़र करके आगे भेज दिया, या तो आगे गलती हुई तो माफ़ी मांगे। ये थोड़ी होता है, लोगों को सिर फाड़ने के ऑर्डर दे रहे हैं ये लोग। जैसे कि आपने प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, या तो इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो जो वहाँ मौके पे डंडे मार रहे हैं, और नहीं तो हम अगली कार्रवाई हम अपने आप करेंगे। हमारी तो रिक्वेस्ट है जी प्रशासन से। जैसे कि आपने एडवोकेट विकास जी को सुना, वह कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना तो सख्त से सख्त खिलाफवर्जी के अंदर हम आगे भी वर्क सस्पेंड रहेगा, धरने प्रदर्शन रहेगा। तमाम वकील यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, हमारे वकील भाई श्री मनीष लाठर जी के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठियों की बरसात की गई, और वो इसलिए की गई कि उन्होंने अपने वकील होने का दायित्व निभाया। उन्होंने एक सिर्फ ये पूछा, नो डाउट किसान आंदोलन के अंदर वो किसान भी, मैं भी किसान पुत्र हूँ, लेकिन हमारा राइट पहले, हम अपने वकील के लिए खड़े होते हैं हमेशा। उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया वहाँ पर कि भाई आप जिस ऑर्डर के तहत आपने धारा 144 लगाई है, मुझे ऑर्डर की कॉपी दिखाई जाए। कॉपी तो क्या दिखानी थी, उनके ऊपर डंडों की बरसात करी गई, उनके साथ मार पिटाई की गई और घेर के उनको मारा गया, और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके शाम को 6 बजे वापस छोड़ा। हमने इस बारे में एक लिखित कंप्लेंट एसपी और डीसी को दी थी, और उनको अल्टीमेटम दे के आए थे हम कि आप इसके अंदर 2 दिन के अंदर तुरंत इसके अंदर जो भी दोषी कार्रवाई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो और एफआईआर रजिस्टर करो। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो हमने अपने हाउस की मीटिंग कॉल करी, और हाउस की मीटिंग में हमारे वकील साथी जो कि सभी पार्टी लाइंस के पार्टी से बिलोंग करते थे, हमारे मेंबर 2 बार काउंसिल हैं, श्री भूपेंद्र सिंह राठौर जी और राजकुमार चौहान जी, वो भी इस मीटिंग में, उन्होंने भी इसकी घोर निंदा की, और उन्होंने ये कहा कि जैसी भी मदद चाहिए होगी, जिस तरह की भी होगी, हम हाउस के साथ खड़े। और एक मत में, मतलब एक भी डिसेंटिंग व्यू नहीं था, जो कि उस दिन की जो हरकत हुई उसको लेकर सब ने कंडेम किया, और ये डिसाइड किया गया कि एक दिन का सांकेतिक आज का हम वर्क सस्पेंड करेंगे। और अगर फ़िलहाल अगर इसके बाद भी प्रशासन की आंख नहीं जागी खुली, तो हम पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी एडवोकेट हैं और बार काउंसिल को इन्वॉल्व करके हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के एडवोकेट्स को कॉल देंगे। भी देखिए, वकील का क्या है कि अपने मौकिल के लिए या अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना। अब आप लोग पत्रकार करते हैं, आप भी अब किसी तरीके से आप जाके हर जगह सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। आप किसी की आवाज़ दबानी है तो उसको तरीके से उसको आप और भी रास्ते थे, वहाँ वाटर कैनन था, आंसू गैस के गोले थे, अरेस्ट कर लेते। मतलब जानबूझ के प्लानिंग के साथ उसके ऊपर वार करना लाठियों का, वो भी सर के ऊपर वार किया गया, जैसे आपने वीडियो वायरल हुई उसकी, और अकेला आदमी था, ये नहीं कि कोई झुंड था वहाँ पर, ही वॉज ऑल अलोन। और एक अकेला निकाल के पिटाई करी है, बिल्कुल अकेला, वो सबने देखा वहाँ पर कि अकेला है, उसके ऊपर फिर भाग के उसके ऊपर लाठियाँ मारी गई, उसने टारगेट किया गया था। और एक डीएसपी रैंक का अधिकारी जो कि पहले करनाल में भी रह चुके हैं, उसको सबको पता है कि एडवोकेट है, पिछले 9 महीने से जा रहा है, सीआईडी होती है हर चीज़ की, आपको पता है। प्रशासन को ये नहीं कह सकते ना कि वो वकील, हमें क्या पता वकील था नहीं था, नहीं बताया उसने वकील हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। उसने तो सब कुछ बताया कि जी मैं अपना वकील का राइट्स यूज़ करते हुए आपसे ऑर्डर की कॉपी तो मांग रहा हूँ, तो मैं उस बात को ज़्यादा नहीं स्ट्रेस करता। अगर हमारी मांग, देखिए उसका तो आपने सारे देश ने, वकील नहीं, सारा देश उसको थू कर रहा है। ऐसे अधिकारी को तो अपनी पोस्ट पे रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। उसको ट्रांसफ़र देखिए गलत है, आप ये देखिए, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई बर्खास्त किया जाना चाहिए। देखिए आप ये अगर एक ऑर्डर उसने ऐसा इलीगल ऑर्डर पास कर रहा है कि आप यहाँ से जो पास करें उसके सर फूटे होने चाहिए, ये ऑर्डर, आप इस चीज़ को सिंपल एक ऑर्डर मत सोचिए, ये तो एक बारबरता वाला काम था। उन्होंने फ्री होल्ड दे दिया। पुलिस वाले तो बेचारे सिर्फ उस ऑर्डर को ही पालना कर रहे थे, फिर उनको ये ऑर्डर की पालना हो रही थी कि भाई देखो सर फोड़ो इनके, जबकि जो 140 तौर के बिल्कुल ये है कि भाई आपने रोकना है, ऐसा नहीं है कि, और इसमें तब है जब कोई किसान इसके ऊपर रिपल्स करता है या कोई भी वहाँ पे आदमी कोई धक्का कर, उनकी तरफ से कोई आपने देखा कोई धक्का नहीं था, कुछ नहीं था, तो 141 का और फिर आप भाग के मार रहे हो लोगों को, वो तो उस पर हम नहीं जा रहे। अभी हम तो सिर्फ हमारे जो वकील भाई के साथ जो ये गलत
हरकत हुई, उसके सर पे लाठी मारी गई, उसके बॉडी पे मारी गई और उसको जिस तरीके से उसे ट्रीटमेंट किया गया है, तो चलो हमारा वकील थोड़ा सा मजबूत था, अगर कोई और होता शायद जान भी जा सकती थी उसकी। तो इसीलिए सारे वकील आज एकजुट हैं, चाहे वो किसी पार्टी का। देखिए हमारी तो ये है कि प्रशासन की फिर भी मांग जमाना चाहते हैं, अगर वो जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई FIR रजिस्टर नहीं करेंगे तो इसको हम जल्दी सारे प्रदेश में लेके जाएंगे। और हमारे पास, हम अपनी जुडिशरी का भी धन्यवाद करते, सारे वकीलों का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे पास रास्ते और सारे खुले हैं, और ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रशासन की तरफ देख रहे हैं। अगर प्रशासन करता है ठीक है, उनका तो विरोध हर प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा, लेकिन फिर हम कोशिश अपनी जुडिशरी, हमारे को पता है जुडिशरी पे हम न्याय को बिलीव करने वाले व्यक्ति हैं। न्याय से कुछ भी बाहर जाके, कानून से बाहर जाके कोई कार्रवाई ऐसी नहीं करेंगे, ना ही अपने हाथ में कोई कानून लेंगे। इसीलिए हमने बड़े आराम से आज सांकेतिक तौर पे अपना एक वर्क सस्पेंड रखा और किसी भी मौके का नुकसान नहीं होने दिया गया। हमने वहाँ पर हर कोर्ट में हमने प्रॉक्सी काउंसिल लगाए हैं, ताकि जिसका कोई अर्जेंसी मैटर हो टेकन अप हुआ। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ हम वकील नहीं जा रहे, लेकिन हम उनका काम भी नुकसान नहीं होने दे रहे, क्योंकि देखिए हमारा रोजी रोटी हमारा इन क्लाइंट से ही चलता है। हम ये भी चाहते हैं, लेकिन उन सबको समझना चाहिए कि अगर हम अपने राइट्स के लिए नहीं कुछ कर पा रहे तो आप लोगों के लिए क्या करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास BRS में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको लाइव तस्वीरें न्यायिक परिसर की दिखा रहा हूं। आज पूरे वकील हड़ताल पर बैठे, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला। आज हमारे साथ JP शेखपुरा जी थे। सर नमस्कार, BRS नमस्कार जी, स्वागत है जी, स्वागत है। क्या मुद्दा है आज, किस मांग को लेकर आप वकील पूरे? जैसे 27-28 को लाठी चार्ज हुआ था, तो हमारे वकील मुनीश लाठर जी, जिन्होंने पुलिस वालों को ये कहा था तुम बुजुर्गों पर लाठियां क्यों बरसा रहे हो, मैं एक एडवोकेट हूं और आप लोग फरमान दिखाइए, कोई लिखित में दिखाइए। तो उसको चारों तरफ से घेर लिया था, पूरी तरह से मारा था, जो वीडियो वायरल हुई। उसके बाद यहाँ पर हमारे कोर्ट में वकील भाइयों की सभी की बातचीत हुई, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए आइंदा कोई दुराचारी भ्रष्ट अफसर ऐसे वकील की तरफ लाठी ना उठाए, उससे बचाने के लिए, एकता प्रतीत करने के लिए हम लोगों ने DC साहब को, SP साहब को भी ज्ञापन दिया था। उसके बाद सभी वकील इकट्ठे होकर के जो हमारी मीटिंग हुई थी 4 दिन पहले, तो 1 दिन का वर्क सस्पेंड के तहत हमने डिसाइड किया था। आज वर्क सस्पेंड के तहत ये गूंगी बहरी सरकार के भ्रष्ट अफसरों को जगाने के लिए। अगर वकील के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया तो सर क्या कार्रवाई रहेगी सर आगे किसमें? बस ये लाठीचार्ज जो कर दिया गया तो उसके तहत ही मान सम्मान के लिए वकील लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 दिन का आज स्ट्राइक चल रही है। अगर फिर भी जो SDM है उसकी अभी बदली की है, उसका निलंबित चाहते हैं, और जो भ्रष्ट पुलिस अफसर है उनको निलंबित चाहते हैं। ट्रेनिंग ही वो SDM थे, फिर भी इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं कि सर छोड़ दिए जाएं। उसके पिताजी बताते हैं, RSS के भतीजा वो बता रहे थे, RSS वाले का भतीजा है, उसको घमंड था राजनीति का, उसको घमंड था पैसे का और अहंकार का। तो ऐसे तालिबानी आदेश देने वाले अफसर, इनको कहना टिकैत साहब का इनको उधर ही भेज देना चाहिए अफगानिस्तान। तो उसी के घमंड को चूर करने के लिए ये वकीलों का प्रदर्शन चल रहा है। जैसा कि आपने JP शेखपुरा जी को सुना, वो भी एक एडवोकेट हैं पेशे से, और कह रहे हैं कि एक वकील के सिर्फ कागज मांगने पर उन्हें पुलिस ने चारों तरफ घेर लिया था, इसलिए 1 दिन के लिए वर्क सस्पेंड रखा गया। बने रहे BRS न्यूज़ के साथ पल पल की खबरों से अपडेट कराते रहेंगे आपके लिए। रामपुर माई सब पर मेरे सहयोगी सुमन किरण के साथ विकास कुमार करनाल।